कोहिनूर, वो हीरा जो आज भी सवाल पूछता है। एक हीरा जिसे पाने के लिए साम्राज्य उठे और गिर गए। एक हीरा जिसे पहनने वालों की किस्मत चमकी नहीं, बुझ गई। और आज वो हीरा हजारों किलोमीटर दूर एक कांच के पीछे कैद है। सवाल ये नहीं है कि वो कितना कीमती है, सवाल ये है, क्या कोहिनूर सिर्फ एक हीरा है या इतिहास का सबसे बड़ा श्राप? इतिहास में बहुत से खजाने लूटे गए, लेकिन कोहिनूर कभी किसी के पास रहा ही नहीं। जिसने इसे अपना समझा वो इसे बचा नहीं पाया। राजाओं ने इसे ताकत समझा, लेकिन शायद ये ताकत नहीं, एक इम्तिहान था। 13वीं सदी, दक्षिण भारत का गोलकुंडा। धरती के अंदर से निकला एक पत्थर जिसकी चमक सूरज को भी चुनौती दे रही थी। काकतीय वंश के राजाओं ने इसे मंदिर में रखा। उनके लिए ये दौलत नहीं, दैवीय शक्ति का प्रतीक था। लेकिन इतिहास में जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वो सबसे पहले नजर भी आती है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसने इस हीरे के बारे में सुना और फिर इतिहास ने पहली बार खून देखा। कोहिनूर के लिए वारंगल पे हमला हुआ, राज्य गिर गया और कोहिनूर दिल्ली पहुंच गया। लेकिन जिस दिन वो दिल्ली आया, खिलजी की सल्तनत का पतन शुरू हो चुका था। बाबर ने इसे जीता, हुमायूं ने खोया, अकबर ने संभाला, शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया, दुनिया का सबसे शानदार तख्त। लेकिन जिस राजा ने ताजमहल बनवाया, उसे अपने ही बेटे ने कैद कर दिया। कोहिनूर चमकता रहा, मुगल बुझते गए। 1739 नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। इतिहास की सबसे भयानक लूट, हजारों लोग मारे गए। जब उसने हीरे को देखा, वो बस एक शब्द बोला, कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। नाम वहीं पड़ा, लेकिन नादिर शाह की हत्या कुछ ही सालों में हो गई। हीरा अफगानों के पास गया, फिर सिख साम्राज्य में आया। महाराजा रणजीत सिंह शायद आखिरी शासक जिसने इसे ताकत नहीं, जिम्मेदारी समझा। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य टूट गया। और फिर आए अंग्रेज। 1849 एक 10 साल के बच्चे महाराजा दलीप सिंह से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए, और उसी कागज के साथ कोहिनूर भारत से चला गया। बिना युद्ध, बिना आवाज, बिना विदाई। आज कोहिनूर लंदन के टॉवर में रखा है। हजारों लोग उसे देखने आते हैं। कोई उसकी चमक देखता है, कोई उसकी कीमत, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कहानी देखते हैं। एक सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या कोहिनूर किसी का था भी कभी, या उसने सिर्फ सबको इस्तेमाल किया?